हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ। आज एक छोटा सा इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करने वाला है जो बिल्कुल तुम लोगों के सामने है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, तो इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने के लिए इस टर्म को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो एक्स डी एक्स, नीचे के टर्म को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। अब इसी फाइव को लिख लेंगे फोर प्लस वन, जो कि सम कर लो क्या आ जाएगा? फाइव भी आ जाएगा। अब एक्स डी एक्स, नीचे के टर्म को एक और अच्छी तरीके से लिख लेंगे, जो कि टू इंटू एक्स, और प्लस इसी फोर को लिख लेंगे टू स्क्वायर और प्लस वन। टू स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? फोर, और प्लस वन। एक्स डी, अगर इसे ब्रैकेट में आकर लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का इक्वेशन, जो कि एक्स प्लस टू इसका होल स्क्वायर और प्लस वन। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, इसे अच्छी तरीके से लिख लेता हूं, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन। अब बस इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए पकड़ लेंगे एक्स प्लस टू इक्वल टू एक और टर्म, मान लो जेड। डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी जेड। और एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? जेड माइनस टू। तो एक्स के बदले जेड माइनस टू, डी एक्स के बदले डी जेड। अब नीचे के हिस्से में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर के बदले जेड स्क्वायर और प्लस वन। अब देखो जेड माइनस टू है, तो मतलब कि इन दोनों दोनों को अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले जेड डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस वन, माइनस माइनस टू तो कॉन्स्टेंट टर्म है, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर, और डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस वन। अब बस इन दोनों को अलग अलग से इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले इसी इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन देख लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस वन। तो इसे सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए पकड़ लेते हैं जेड स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी, इसी इंटीग्रेशन के लिए। तो टू जेड डी जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी टी। तो जेड डी जेड इक्वल टू आ गया डी टी बाई टू। तो जेड डी जेड के बदले डी टी बाई टू। अब नीचे के हिस्से में जेड स्क्वायर प्लस वन के बदले टी। तो वन बाई टू तो कॉन्स्टेंट टर्म है, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर, तो डी टी बाई टी। अब इंटीग्रेशन डी टी बाई टी का सॉल्यूशन डायरेक्टली आ जाएगा लॉग टी। अब टी को रिप्लेस कर देंगे जेड स्क्वायर प्लस वन से, तो आ जाएगा हाफ लॉग जेड स्क्वायर प्लस वन, जो आ गया इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसी इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो अगर इसे सॉल्व करने के लिए पकड़ लेंगे एक और टर्म इसी इंटीग्रेशन के लिए, जेड इक्वल टू टेन थीटा। तो डी जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब बस इन दोनों को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, माइनस टू डी जेड के बदले सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय वन प्लस जेड स्क्वायर के बदले टेन स्क्वायर थीटा। हम सभी जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बदले सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाला सेक स्क्वायर थीटा ऊपर के हिस्से को और नीचे के हिस्से को एलिमिनेट कर देगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर सेव रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा का सॉल्यूशन जो कि आ जाएगा थीटा। अब थीटा इक्वल हमने पकड़ लिया था जेड, तो थीटा इक्वल टू, तो टेन थीटा इक्वल टू पकड़ लिया था जेड, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स जेड। बस थीटा को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, हाफ लॉग जेड स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टेन इनवर्स जेड, और प्लस से कॉन्स्टेंट रह जाएगा दोनों इंटीग्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए। तो जेड इक्वल टू हमने सबसे पहले पकड़ लिया था एक्स प्लस टू। अब बस एक्स प्लस टू से इन दोनों चीजों को रिप्लेस कर देंगे, तो हाफ लॉग
x plus 2 the whole square plus 1 minus 2 tan inverse x plus 2 और प्लस सी कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ चुका है कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना।